हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। देखिए, अब हमारे पास समय बहुत ही लिमिटेड है और बहुत कम समय बचा है। हमें करंट भी कवर करना है, जो जीएस के टॉपिक है उसको भी कवर करना है और हिंदी भी आपकी कवर करनी है। तो हम बहुत तेज़ी से, आप देखिए, जीएस के जितने इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और करंट को भी लेते हुए चल रहे हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि सारे कंटेंट आपके लिए बहुत ही खोज को, सारी चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से बताया जाता है और आपको समझ में आए। अगर आपको एक बार में कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप नोटबुक लेके बैठिए और पेन लेके बैठिए, आप उसको नोट किया करिए, 1 से 2 बार वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। जैसे इसके पहले हमने देखिए आपको भागवत धर्म के बारे में चर्चा की, जिसको वैष्णव धर्म कहते हैं, ब्रिटिश काल के शिष्टमंडलों पे चर्चा की, महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठनों पे चर्चा की। तो आप देखिए, जो आप हमारी क्लास में यदि हैं, बैठते हैं, तो आप जब वीडियो कंप्लीट होता है तो बहुत सारी चीज़ें आपको नॉलेज होती है। अब आज हमारा जो विषय है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपने शायद देखा सुना भी होगा अगर आप न्यूज़पेपर में थोड़ा सा भी पढ़ रहे हो। जो आंध्र प्रदेश में आया है साइक्लोन मिचोंग, जो आया हुआ है आंध्र प्रदेश में, आया क्या है, आने वाला है। एक तरह से आशंका है कि कल यानी 5 दिसंबर को जो है वो तट से टकराएगा और बड़ा ही विनाशकारी तूफान है। इस समय आप देखिए, लगातार चेन्नई में जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है, आज सुबह से ऐसे ही वहाँ पे हालात बने हुए हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और तमिलनाडु में विशेषकर चेन्नई का जो क्षेत्र है, वहाँ पे तो ऐसी स्थिति है कि वहाँ लगभग ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया, लोगों को वहाँ से खाली करा लिया गया जो वहाँ के कछारी इलाके में है, कि नुकसान कम से कम हो। और एक बड़ी ही अच्छी टेक्नोलॉजी के तौर पे आप कहिए तो जो तूफान है, इसकी हमें पहले से जानकारी होने से जो नुकसान की स्थिति होती है वो बहुत ही हद तक कम हो जाती है। जान की तो नुकसान नहीं हो पाता, कम से कम जानकारी होने से। वरना आप देखिए, यदि भूकंप जैसी जब स्थिति होती है तो जान माल दोनों का नुकसान होता है। तो फिलहाल ये तकनीकी का ही है कि जिससे हमें कम से कम लोगों की को सुरक्षित बचा लिया गया जाता है। अभी आप देखिए, सुबह से चेन्नई में चल रहा है भयंकर बारिश और वहाँ की जो कोर्ट्स है उसको भी बंद कर दिया गया, वहाँ पे पब्लिक हॉलीडे घोषित कर दिया गया है। तो आप देखिए, उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। साइक्लोन, कौन कौन से साइक्लोन इस बार आए 2023 में, चक्रवात आते हैं तो क्यों आते हैं, ज्योग्राफी से जो रिलेट करता है उसको भी हम चर्चा करेंगे, क्यों आते हैं चक्रवात, कैसे बनते हैं चक्रवात, सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। हाई टू लो पावर एयर क्या होती है, विषुवत रेखा पर कैसे बनते हैं, गर्म चक्रवात बनता है तो उससे प्रभाव क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने विषय पे। और वीडियो पे यदि अभी तक आप सब्सक्राइब न किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर करिए। चलिए फिलहाल हम अपने विषय पे बात करते हैं। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है चक्रवात मिचोंग, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, किसने नाम दिया, उन सभी बातों पे बात करेंगे। तो इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने क्या कहा है, आईएमओ ने बताया कि चक्रवात आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 5 दिसंबर तक टकराने की आशंका है। कब तक, तो 5 दिसंबर तक। और इससे क्या है, जो चेन्नई में जैसे कि मैंने अभी बताया कि भारी बारिश हो रही, भयंकर बारिश हो रही है तो वहां पे, और इससे क्या है, इस साल का ये एक तरह से चौथा भयानक चक्रवात है, जो भयंकर चक्रवात के तौर पे यदि आप देखें तो चौथा है, जो एक तरह से सीवियर साइक्लोन है। सीवियर साइक्लोन, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा वर्ड को। यहाँ पे लगभग 6 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया है, कुछ ट्रेनें यहाँ जाने वाली थी उनको वहां पे रोक दिया गया कि अब वहां न जाएं। क्यों? क्योंकि जो पानी था जहां से ट्रेन जा रही है उससे लगभग लेवल से, जो वहां के खतरे के निशान है उससे ऊपर चला गया है। इस वजह से ये सारे निर्णय लिए गए हैं। यदि हम बात करें, इस बंगाल की खाड़ी में उभरा है ये चक्रवात, कहाँ पे है, तो बंगाल की खाड़ी में आया है। और इसमें क्या है, ये 5 दिसंबर 2023 को आंध्र प्रदेश के नेल्लौर और मछलीपट्टनम से टकराने की संभावना है। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर और मछलीपट्टनम से टकराने की संभावना है। यदि इसकी स्पीड की यदि हम बात करें तो 100 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रहा, बहुत ही, जो कि बहुत तेज होता है। और इस चक्रवात का जो नाम है म्यांमार के द्वारा दिया गया है। अब आप नाम पे आपको लग रहा होगा कैसे नाम दिया गया। होता क्या है, जो हमारे दक्षिण एशियाई जो देश हैं
उसमें क्या होता है, जो सार्क के देश हैं, दक्षिण एशियाई नहीं, सार्क के जो हमारे आसपास के जो देश हैं, जब तूफ चक्रवात आते हैं तो एक एक देश के द्वारा लगभग 13 नाम सुझाए जाते हैं। ये सीरियल से चलता है, एक एक देश के द्वारा 13 नाम सुझाए जाते हैं और उसी में से डिसाइड किया जाता है कि वन बाय वन। जैसे इसके पहले आप देखिए, कई चक्रवात का नाम भारत ने भी दिया है, नाम जो रखा है। इसके पहले भी अभी हम चर्चा करेंगे कौन से चक्रवात का किसने नाम रखा, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी यदि हम बात करें, इसका नाम म्यांमार ने दिया है, ठीक। अब आप बात करिए कि चक्रवात बनते कैसे हैं और आते कैसे हैं। देखिए चक्रवात का जो है, जब वायु चक्रवात आप देखिए कहाँ कहाँ आते हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में। जब बंगाल की खाड़ी में आएंगे तो पूर्वी राज्य को प्रभावित करेंगे, और जब अरब सागर में आएंगे तो पश्चिमी भाग को प्रभावित करेंगे। ये तो आप मैप के हिसाब से समझ रहे होंगे, ठीक। यदि नहीं आप समझ पा रहे हैं तो मैप लेके बैठिए, ठीक है, आपको सारी चीजें समझ में आती चली जाएंगी, ठीक। तो देखिए होता क्या है, वायु अपने अक्ष पर घूमती है बहुत तेजी से। जो वायु है वो अपने अक्ष पर घूमती है, और जब घूमती है तो ये बहुत तेज भागती है। ध्यान दीजिएगा मेरे वर्डों को, तभी समझ में आएगा। सारा फोकस मेरे शब्दों पर दीजिएगा, और जो मैं बोल रहा हूँ एक एक चीज आपको समझ में आएगा। चक्रवात आते कैसे हैं, होता क्या है, जब हवा बहुत तेजी से अपने अक्ष पर घूमती है, अक्ष यानी जिस जगह पे है वहां पे बहुत तेजी से घूमती है और बहुत तेज भागती है। अपने अक्ष पर घूमती है और बहुत तेजी से भागती है। तो ये जब घूमती और भागती है तो वहीं पर जो भैया नदी में ये चीज होता है, तो वो बवंडर और भंवर, आप देखिए नदी में आप कभी नहाइए तो अचानक भंवर बन जाती है, और यदि कोई व्यक्ति भंवर में फंस गया तो उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्या, नामुमकिन ही रहता है, क्योंकि वो अपने आप में ऐसा घूमती है कि आदमी को समेट के अंदर कर लेती है, आप देखिए। और जब भंवर होती है, जो बवंडर होता है, उसका जो आंख होती है, एक तरह से जो उसका सेंटर होता है वो एकदम शांत रहता है। जैसे आप देखिए जहां पे बवंडर होगा वो जगह होती है वो एकदम शांत होती है, और आसपास उसके बहुत भयंकर बवंडर होता है। जहां मतलब बीच बीच का जो उसका सेंटर होता है, जो उसकी आंख होती है वो एकदम शांत, वहां कोई हलचल नहीं होती। लेकिन जो उसके आसपास का एरिया होता है वो बहुत ज्यादा प्रभावित रहता है, और बहुत यदि उसमें कोई फंस गया तो उसकी बचाना उसको बहुत मुश्किल। उसी तरह जब वो नदी में होता है, जब तेजी से हवा चलती है, और क्या होता है, जब हवा चली और पानी को घुमाती रही, बहुत तेजी से बवंडर बनाई, और जो बवंडर बनता है वही धीरे धीरे चक्रवात का रूप लेता है। ये होता क्यों है, देखिए हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध की, ठीक। दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, आपको समझ में आ रहा है। उत्तरा, जब हमारा सूर्य जो है वर्ष भर में, देखिए लगभग दिसंबर के समय में दक्षिणायन हो जाता है, और दिसंबर आपका सितंबर के बाद से दक्षिणायन होने लगता है, और उसके पहले उत्तरायण रहता है, ठीक। तो जो हमारा 0 डिग्री है, विषुवत रेखा जिसको बोलते हैं 0 डिग्री, देखिए ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे सूर्य वर्ष भर चमकता है। क्या होता है 0 डिग्री पे, हमारी जो पृथ्वी आप देखिए जो गोलार्ध है, 23.5 डिग्री उत्तरी पे जो है कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी पे मकर रेखा है। 0 डिग्री पे विषुवत रेखा है जिसको इक्वेटर कहते हैं। जो विषुवत रेखा है वहां पे वर्ष भर सूर्य चमकता है। जब सूर्य वहां पे वर्ष भर चमकता है, जो स्थल होता है वो गर्म हो जाता है। आप एक चीज बताइए, आप कमेंट जरूर करिएगा, जो आप ठंडी में धूप लेते हैं, क्या धूप आपको पहले गर्म करती है कि पहले स्थल को गर्म करती है? यदि नहीं पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा जरूर, हमें इंतजार रहेगा आपके, ठीक है, क्वेश्चन आंसर का। जो सूर्य के द्वारा जो धूप आती है, क्या वो हमें सबसे पहले प्रभावित करती है, हमें सेकती है, या स्थल को गर्म करती है, या हमें गर्म करती है? बताइएगा जरूर। तो चलिए देखिए 0 डिग्री जो टेम्परेचर है वो विषुवत रेखा पे है, ठीक। होता क्या है, जब विषुवत रेखा पर आता है तो यहाँ पे वर्ष भर सूर्य चमकता है। जब सूर्य वर्ष भर चमकता है, जो स्थल होता है वो गर्म हो जाता है। जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, जो ठंडी हवा है वो भारी होती है। जब अभी हम ज्योग्राफी बताएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अभी हम चक्रवात पे चर्चा कर रहे हैं तो आप मेरे वर्डों पे ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए होता क्या है, सबसे पहले हमने क्या बताया, वायु अपने अक्ष पे बहुत तेजी से घूमती है, रोटेट करती है, ठीक। जब तेजी से घूमती है, वही प्रक्रिया जब नदी में होती है, सागर में होती है, या खाड़ियों में होती है, तो वो बवंडर का रूप लेती है, और बहुत तेजी से ये घूमती है। जो उसका मिड क्षेत्र होता है, जहां पे उसकी आंख जिसको कहते हैं, वो एकदम शांत होता है और आसपास बहुत हलचल होती है, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब यदि हम बात करें 0 डिग्री पे, ये वर्ष भर गर्म रहता है।
यहाँ की जो वायु होती है वो भी गर्म रहती है। क्यों? क्योंकि जो इसकी संपर्क वायु अपने आप गर्म हो जाएगी। जब स्थल लगातार गर्म रहेगा, आप देखिए जब मई जून का महीना आता है तो जब लू चलती है तो जो हमें हवा लगती है वो भी बहुत गर्म लगती है। ऐसा होता है कि नहीं? आप बताइएगा जरूर। जब लू चलती है, आप देखिए अप्रैल मई में उत्तर भारत में, तो जब लू चलती है तो जो आसपास का एरिया होता है लगा इतना गर्म होता है, जैसे आप रास्ते में निकल जाए लगता है कि थपेड़े मार रही है, और उससे लोग बीमार तक हो जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है। तो इसीलिए होता है क्योंकि जब तापमान गर्म रहता है तो संपर्क की वायु गर्म हो जाती है। वही यहाँ पे होता है, जब वायु गर्म होती है तो वायु हल्की हो जाती है। हल्की वायु क्या होती है? वो ऊपर उठती है। ठीक, जब हल्की वायु ऊपर उठती है, देखिए यहाँ पे लो टेम्परेचर है। क्यों? क्योंकि लगातार सूर्य चमक रहा। जब हम 60 डिग्री पे आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? वायु जो होता है यहाँ हाई प्रेशर होता है। ठीक, ये हेडली कोष अभी हम बताएंगे आज में। हेडली कोष क्या होता है, फोरल कोष क्या होता है, फेरल कोष क्या होता है। अभी देखिए ये गर्म हो गया। ठीक, संपर्क की वायु क्या हुई? वो भी गर्म हो गई। गर्म वायु हल्की होके ऊपर उठी। जो ठंडी वायु है जो आपके 60 डिग्री पे आ रही है, 30 डिग्री पे आएगी जो हाई प्रेशर पे, वो क्या होती है? जो भाग बैठने का प्रयास करती है, क्योंकि ठंडी वायु है तो वो भारी है। हल्की ऊपर उठ रही ठंडी वायु जो है वो भारी है, और वो भारी वायु बहुत तेजी से बैठने का प्रयास करती है। जब वो तेजी से बैठती है तो बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में जब क्या होता है, वायु बहुत तेजी से रोटेट हो रही है। हल्की वायु ऊपर जा रही है और गर्म वायु बहुत तेजी से ऊपर जा रही है और ठंडी वायु आ रही है। तो जहां पर ये दोनों मिलते हैं, जिसको वाताग्र भी आप देखिए कभी कभी कहा जाता है, जहां पर ये दोनों मिलते हैं वहां पे भयंकर बारिश होती। होता क्या है? बहुत तेजी से हवा रोटेट करने लगती है। ठंडी वायु और गर्म वायु बहुत तेजी से आपस में मिलती है। जो ठंडी है वो आने लगती है और जो गर्म है वो बहुत तेजी से ऊपर जाने लगती है। तो वही जो प्रक्रिया है वो चक्रवात का निर्माण करती है। और ये आप देखिए ज्यादातर चक्रवात आपको गर्म ही के मौसम में देखने को मिलेंगे। बहुत रेयर ही होता है जो ठंडी में होते हैं। ठीक, और जो चक्रवात की प्रकृति होती है ये हमेशा पश्चिम की ओर भागने का प्रयास करते हैं। इनकी प्रकृति थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। ये हमेशा पश्चिम की ओर भागने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या होता है? सूर्य पे देखिए 12 माह चमकता है, उसी को मैंने डिस्क्राइब करके लिख दिया है। साथ ही जो इसकी संपर्क की वायु होती है वो भी गर्म हो जाती है और यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है। जब वायु गर्म होती है तो ये हल्की होके ऊपर उठती है, और जो ठंडी वायु है वो भारी होती है तो वो आके बैठने का प्रयास करती है। तो यही पवन यहाँ पे क्या होता है, जो चक्रवाती वर्षा कैसे होती है? जो ठंडी वायु जब वो बैठने का प्रयास करती है, देखिए लिखा हुआ है ना, ये ठंडी होती है और बैठने का प्रयास करती है। ठीक, और ये तेजी से बैठती है, यही चक्रवात है। ठीक, और जो जो ठंडी हवा है वो जलीय क्षेत्रों के ऊपर से आती है। आप देखिए जो हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं आपकी, जो सागर हैं, अरब सागर से होके आ रही है, इधर बंगाल की खाड़ी से होके आ रही, तो जल क्षेत्र बहुत ज्यादा है। क्योंकि जल जो वहां का क्षेत्र है, जो पानी है उसको एब्जॉर्व करती है, तो इनके पास जल ग्रहण की जो क्षमता होती है बहुत ज्यादा होती है, और जल अधिक होता है इनके पास। तो ये क्या करती हैं? जल ज्यादा होता है तो ये चक्रवाती वर्षा करती हैं, क्योंकि चक्रवात से बन रही हैं तो इनके पास जल की पर्याप्त मात्रा होती है और ये भयानक वर्षा करती हैं। अभी आप देखिए जो चेन्नई में आपको देखने को मिल रहा है, आज जो बारिश हो रहा है वो लगातार सुबह से बारिश हो रही है। और चक्रवाती वर्षा है वो इसीलिए होती है कि जब हवा बैठने का प्रयास कर रही है और जो ठंडी है वो भारी है और उसके पास जल अधिग्रहण क्षमता बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो अरब सागर से आ रही है। तो उसके पास जब जल की क्षमता ज्यादा है तो बादल बनेंगे, और कहीं ना, तो ये देखिए जब बादल बनते हैं तो बादल तो कहीं ना कहीं वर्षा करेंगे ही। तो ये इसी तरह भयंकर वर्षा होती है इसमें, क्योंकि आज जल अधिग्रहण की क्षमता ज्यादा होने के कारण वर्षा बहुत ज्यादा होती है। ठीक, तो ये देखिए इसी तरीके से आप इस समय देखिए तो जो चेन्नई है आपका, तमिलनाडु में जो चेन्नई है, भारी वर्षा हो रही है वहां पे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ट्रेनों फ्लाइट्सों को रद्द कर दिया गया है और काफी नुकसान हुआ वहां पे। ठीक, तो आप देखिए इस चीज को। अब हम बात करें कि चक्रवात कौन कौन से आए। ठीक है, हमने बताया जल अधिग्रहण क्षमता ज्यादा होती है इसलिए वर्षा होती है, और जलीय क्षेत्र में होने के कारण इसमें आर्द्रता बहुत ज्यादा होती है क्योंकि जल के ऊपर से आ रही है। जैसे अरब सागर से है, बंगाल की खाड़ी वाला यदि चक्रवात आता है तो बंगाल की खाड़ी से जल अधिग्रहण होती है। तो ये सारी चीजें होती है जिससे जल की जो क्षमता होती है बहुत ज्यादा होती है इनके पास। तो ये वर्षा करती है, बादल बनते हैं और फिर वर्षा करती हैं, और ये चक्रवाती वर्षा बहुत भयानक तरीके से होती है। ठीक है, तो आइए अब बात करें वर्ष 2023 में जो चक्रवात आए कौन कौन से हैं, क्या नामकरण किसने किया।
तो उन सभी पे बात करें। सबसे पहला है चक्रवात मौका। चक्रवात मौका का जो नामकरण है उस किसने किया, तो यमन ने किया। आया कहाँ पे था, तो बंगाल की खाड़ी में। सबसे प्रभावित जो किया वो ओडिशा को। नेक्स्ट यदि हम चर्चा करें तो चक्रवात अयास की, ये कहाँ पे आया, तो बंगाल की खाड़ी में आया था। ओमान ने नामकरण किया था। और प्रभावित किसको किया, तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को इसने प्रभावित किया है। नेक्स्ट चक्रवात तौकते की बात करें तो अरब सागर में आया था। नामकरण इसका किसने किया, तो म्यांमार ने किया। महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र को प्रभावित किया था, ध्यान रखिएगा। अगला है चक्रवात निसार। चक्रवात निसार जो है आपका, इसका बंगाल की खाड़ी में आया था। इसका नामकरण ईरान ने किया। और तमिलनाडु और पुडुचेरी, कौन सा, तमिलनाडु और पुडुचेरी जो क्षेत्र है वो प्रभावित थे। ठीक, नेक्स्ट है याद करें चक्रवात निसर्ग की, तो ये अरब सागर में आया। ठीक, अरब सागर में। नामकरण इसका बांग्लादेश ने किया। और जो प्रभावित है वो महाराष्ट्र और गुजरात है। कौन सा है, महाराष्ट्र और गुजरात। नेक्स्ट बात करें अम्फान की, तो ये बंगाल की खाड़ी में आया। और इसका जो नामकरण है वो किसने किया है, तो थाईलैंड ने किया है। ठीक, प्रभावित किसको किया, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को इसने प्रभावित किया। नेक्स्ट बात करें यदि चक्रवात आसनी की, ठीक, ये कहाँ पे आया, तो ये बंगाल की खाड़ी में उगा। और इसका जो नामकरण है वो किसने किया, तो थाईलैंड ने। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को प्रभावित किया था, ध्यान रखिएगा। आसनी किसने किसको प्रभावित किया, तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो चक्रवात विपर जो है, ये आया था, अभी आपको पता होगा जून में ही आया था। ठीक, अरब सागर से ये निकला था, उभरा था, ये अरब सागर में बना था ये जो विपर जो है। ठीक, इसका जो नामकरण है बांग्लादेश ने किया और गुजरात को प्रभावित किया था। तो एक बार नाम फिर से सुन लीजिएगा, चक्रवात मोका, चक्रवात यास, चक्रवात तौकते, चक्रवात निसार, चक्रवात निसर्ग, चक्रवात अम्फान, चक्रवात असनी, चक्रवात विपर्जॉय याद रखिएगा नाम। ठीक, तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। चक्रवात कैसे बनते हैं हमने चर्चा की, हाई टू लो प्रेशर क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध क्या है, चक्रवात बनने के कारण क्या है, विषुवत रेखा पे हमने चर्चा की, ठंडी वायु कैसी है, गर्म वायु कैसी है, हाई टू लो क्या है, चक्रवात हमेशा पश्चिम दिशा की ओर भागते हैं, पश्चिम साइड में ही भागते हैं, जो चक्र हवा हमेशा होती है वो हाई टू लो चलती है, याद रखिएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आई होप आपको समझ में आई होंगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और करंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमने ज्योग्राफी से भी जोड़ने का प्रयास किया कि आपका एक चक्रवात का जो टॉपिक है वो भी कवर होता चले। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई, एक एक चीज़ आपको बताया गया, चक्रवात मिचोंग क्या है, इसको सब जोड़ने का प्रयास किया गया। यदि वीडियो पसंद आई तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर अगले वीडियो में आप सबसे फिर एक नए टॉपिक पे मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आभार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।